पर्वत आसन करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है केवी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। मैं सोनी सिंह अभी प्रशांत आभा विद्यालय रतनपुर में उपस्थित हूँ और यहाँ पे आज सूर्य नमस्कार करवाया जा रहा है। आइए चलिए जानते हैं, रणधीर सर यहाँ पे हैं जो कि शारीरिक शिक्षक है, कि क्यों करवाया जाता है और किस लिए करवाया जाता है और कहाँ कहाँ करवाया जा रहा है। चलिए सीधे उनसे ही मिलते हैं और सीधी बातचीत उनसे ही करते हैं। क्रीडा भारती और पतंजलि योगपीठ, गीता परिवार, आयुष मंत्रालय, योग संगठन ऑफ इंडिया के द्वारा पूरे देश में भारत की आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के द्वारा राष्ट्र वंदना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से प्रारंभ होके कल 7 फरवरी को सूर्य सप्तमी के दिन इसका समापन था राष्ट्र स्तर पर। उसी के निमित्त बेगूसराय जिला क्रीडा भारती और संघ के अनुसांगिक संगठनों के द्वारा पूरे जिले में मकर संक्रांति से लेके कल तक सूर्य नमस्कार का सामूहिक कार्यक्रम और परिवार के लोगों के द्वारा किया गया, जिसका आज समापन इस प्रशांत आभा विद्यालय में सरस्वती उपनगर का था, जिसमें आज लगभग 68 लोगों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। और मैं बता दूं कि पूरे जिले से एक रिपोर्ट आई है, पूरे जिले से जो सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम किया गया है 6,30,135 सूर्य नमस्कार आयोजित किए गए बेगूसराय में, जिसमें 5577 परिवारों ने भाग लिया, अपने घर में लोगों ने किया। 31,779 लोगों के द्वारा यह 6,30,135 सूर्य नमस्कार किए गए, जिसमें 19,967 पुरुष, 11,800 महिलाएं इस कार्यक्रम में पूरे जिले में शामिल हुई हैं। मैं आपको ग्रामीण स्तर से बता दूं कि 9 प्रखंड के 45 गांवों में यह कार्यक्रम परिवारों के द्वारा आयोजित किए गए, जबकि शहरी क्षेत्र में 5 हमारे नगर जो क्षेत्र हैं, 5 नगर क्षेत्र के 15 बस्तियों में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और 15 जगहों पे सार्वजनिक रूप से, जिले में 15 स्थलों पे सार्वजनिक रूप से 15 जगहों पे कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज सरस्वती उपनगर का समापन था, कल हम लोग डुमरी में समापन कर रहे हैं और इस तरह से 20 तारीख को पूरे जिले में इसका समापन होगा क्रीडा भारती के द्वारा। ये हम लोग का राष्ट्र वंदना है और पूरे देश में कल का जो रिपोर्ट था 75 करोड़ का लक्ष्य था और देश ने 97 करोड़ सूर्य नमस्कार कल की तिथि तक पूरे कर लिए थे। और जब मैं समझता हूँ 20 को पतंजलि योगपीठ का समापन होगा तो 1 अरब से ज़्यादा सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, सूर्य नमस्कार आयोजित किए जाएंगे पूरे देश में। यह देश के प्रति सबसे बड़ी राष्ट्र वंदना है और इससे तन मन स्वस्थ तो रहता ही है और सूर्य नमस्कार करके बल, बुद्धि, विद्या और प्रज्ञा को हम लोग जागृत कर सकते हैं। छात्रों के लिए, युवाओं के लिए यह विशेष महत्वपूर्ण है। इसीलिए आग्रह है अब तमाम लोगों से कि आप आएँ, सूर्य नमस्कार के सहभागी बने और इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा केवी स्टूडियो बेगूसराय और डॉक्टर रोशन सर का कि उन्होंने अपना समय अपने प्रतिनिधि को यहाँ भेजा है और इस कार्यक्रम को अपना समय देकर, इस कार्यक्रम को अपना कवरेज देके इसे सफल बनाने में महती भूमिका निभाई है। एक बार फिर से केवी स्टूडियो और डॉक्टर रोशन सर का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। सभी बच्चे अपने ध्यान को सभी चक्रों पर नहीं ले जा सकते हैं, तो कम से कम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, इसलिए सूर्य का ध्यान करते हुए मंत्र के साथ 12 अभ्यास करेंगे। उसके बाद गिनती से हमें देखते जाएंगे, फिर उसका आसन भी मैं बताऊंगी। सभी तैयार हो जाएं। ओम मित्राय नमः। अब दोनों हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे, थोड़ा सा पीछे की ओर कर्व होंगे। ओम रवये नमः। अब दोनों हाथ को पैर के पास लाएंगे, पाद हस्तासन। ओम
सूर्याय नमः। अब दायां पैर आगे, दक्षिण अश्व संचालन आसन इसको कहते हैं। अब पर्वत का आसन करेंगे, पर्वत के जैसा बनेंगे। अब साष्टांग होंगे। ओम पूजने नमः अब फिर बनाएंगे पर्वतासन। ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। दोनों पैर को हाथ से छुएंगे। ओम आदित्याय नमः। दोनों हाथ को ऊपर। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। इसमें 12 आसन है, गिनती से एक बार करवा देती हूँ। और 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 और करना है। नारायण सरसिजासन सन्नविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी ओम रवये नमः। पाँच 6 7 8 9 10 11। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पोषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आठ 9 10 11। ओम आदित्याय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। 4 5 6 7 8 9 10 11। ओम भास्कराय नमः।
ओम श्री सवित्रे सूर्य नारायणाय नमः। एक, दो, तीन, चार, ओम श्री सवित्रे सूर्य नारायणाय नमः। ओम श्री सवित्रे नारायण नमः। ये अंतिम है 15वां चक्र। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का अभियान आज़ादी के अमृत महोत्सव में मनाया जा रहा है, जिसमें 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पूरे हो चुके हैं। हमारे बेगूसराय में भी अभी तक करीब करीब सभी संगठनों के द्वारा 6 लाख तक पहुंच चुके हैं और भी आना बाकी है। यह हमारी संस्कृति, हमारी विरासत में जो कुछ खराबियां आ गई थी, शिक्षा में, चिकित्सा में, शरीर से मन से अस्वस्थ हो गए थे हम लोग, उसको पुनर्जीवित करने के लिए योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, जो साक्षात देव हैं, साक्षात देव की आराधना, जो समदर्शी हैं, हम सूर्य नमस्कार कर हमारे अंदर एक समदर्शिता का भाव उत्पन्न होता है। 12 आसन होते हैं। 12 आसन में हमारे शरीर का लगभग जो है संतुलन आ जाता है। 12 आसन अगर 15 बार, 13 बार, 10 बार अगर बच्चे कम से कम समय नहीं है कर लें, फिर भी उनमें एक नई चेतना, नई स्फूर्ति जागृत होगी और उन्हें पढ़ने में, सारे कार्यों में मन लगेगा। नैतिकता का पतन आज हमारा सबसे बड़ा काल है। नैतिकता के पतन को रोकने के लिए हम शिक्षक और अभिभावक का, दोनों का संयोजन, दोनों को एक ही के लिए सोचते हैं, बच्चों के लिए। दोनों बैठ करके एक अलग धारणा को कायम करें। सबसे पहले हम अपने आप को सुधारें, अपने क्रियाकलापों को देखें। हमने बताया था योगन्य चित्तस्य पदेन वाचा, योग से हमारे चित्त की शांति मिलती है और जितने भी विकार हैं उन विकारों को हम दूर करते हैं योग के जरिए। इसलिए आएँ सारे बच्चे हमारे नौनिहाल इससे जुड़ें और हमारे देश को विश्व योग गुरु जो हैं उनके मार्गदर्शन में, हम देश की सभी ऋषि ऋषिकाओं के संतान हैं और पुनः इसके लिए है अपनी जागृति बनाए रखें और उनके हम आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम अपना योगदान दें। जय भारत, जय हिंद। वार्ड पार्षद और पूर्व मेयर साहब का यहाँ आना हुआ। हम लोग बहुत बार सोचते रहे जो बुलाएंगे, लेकिन आज सौभाग्य की बात है कि क्रीड़ा भारती के ओर से बुलाया गया। या और भी जो मैडम हैं, अभी देखें इस प्रांगण में सबसे बड़ा एक खुशी की बात मिली कि आज क्रीड़ा भारती के तरफ से जो सभी आदमी आए हैं, इन लोगों को देख करके लगता है कि भारत की जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, शायद फिर से लौट रही है। और लौटने के बाद आज जो एक बहुत बड़ा बात हम मैडम के मुंह से सुने कि नई पीढ़ी में जो विकृतियां पैदा हो रही है, वो सच में विकृतियां पैदा हो रही है। मैं देख रहा हूं खास करके कोरोना काल के बाद से जो बच्चों में विकृतियां पैदा हो रही है। अगर आज हम पेरेंट्स और शिक्षक मिलकर के अगर इन पर नहीं ध्यान देंगे तो हमारी संस्कृति मिट जाएगी। तो आज 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का जो आयोजन क्रीड़ा भारती के तरफ से किया गया, ये सूर्य नमस्कार
इस विद्यालय में हम लोग प्रातः 4 बजे से 6 बजे, ठंडा गर्मी कुछ भी हो, हम लोग किया करते थे। लेकिन कोरोना काल से पूर्व, कोरोना काल में 2 साल विद्यालय की स्थिति उथल पुथल रही, तो प्रत्येक दिन 1 घंटा 4 से 5 प्रत्येक दिन 1 घंटा आसन का क्लास होता था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ठंडा हो गर्मी हो, सब दिन हुआ करता था। लेकिन कोरोना काल में बंद हुआ, तो मैं तमाम अतिथिगण को धन्यवाद देता हूँ। सौभाग्य मेरा है कि इस विद्यालय के प्रांगण में आए और इस तरह का मौका मुझे बार बार मिले, और मैं इस तरह के मौका में सहभागिता करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। का कार्यक्रम और उस कार्यक्रम का आज समापन, और ये समापन स्थल जो रतनपुर वार्ड नंबर 21, और सौभाग्य से मैं यहाँ का एक छोटा सा जनप्रतिनिधि और आप लोगों के बीच आने का मुझे भाई रणधीर जी के द्वारा मौका मिला। तो आज इस समापन अवसर पर यहाँ उपस्थित भाई जितेश जी, बड़ी बहन उमा जी, इस विद्यालय के प्राचार्य मुकेश सर, हमारे अभिभावक के रूप में जिन्होंने हमें हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, यहाँ हमारे रवि काका, छोटे भाई अमित जी, सुनील जी एवं तमाम बच्चों। बता तो आपको वही सकते हैं जिनके पास विद्या है, और हमारी बड़ी बहन जो हमारे ही मध्य विद्यालय रतनपुर के प्रधानाध्यापिका के रूप में कार्य कर रही थी, इनके सानिध्य में मुझे भी इनसे कुछ सीखने का मौका मिला। तो आपके सामने अपनी बातों को रखी। हमारे भाई जितेश जी जो अपने घर परिवार को छोड़कर एक जिला प्रचारक के रूप में हमेशा इस देश के और इस समाज के उत्थान के लिए दिन रात सोचते रहते हैं, उनका वाणी सुनने का मुझे मौका मिला। हम सभी जानते हैं जो हमारा देश भारत ये कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान देश रहा है, और हमें हमेशा ऋषि मुनि से यही सब कुछ सीखने को मिला। हम जिन्हें आज भगवान के रूप में जानते हैं, वो राम हो या कृष्ण हो या जो भी हो, जिन्हें भी जानते हैं, सबको अगर कुछ ने सिखाया तो वही ऋषि मुनि ने ही सिखाया। उस समय ना प्रशांत आभा जैसा विद्यालय था, एक गुरुकुल हुआ करता था, एक छोटी सी झोपड़ी होती थी, उसमें बच्चे जाते थे और वहाँ विद्या ग्रहण करते थे। तो वही परंपरा जिसको बीच के दिनों में जो हमारे जितेश भाई कह रहे थे, जब हमारे देश पर गुलामी की ओर बढ़ा और हमारे तमाम जो सनातनी प्रथा था उसको तोड़ने का एक प्रयास किया गया, लेकिन समय बदलता रहता है, फिर समय ने करवट लिया और आज उसी सनातनी प्रथा और जो हमारा देश का मूल सिद्धांत था, जो हमें ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया था, उसी परंपरा की ओर हम जा रहे हैं। निश्चित ही बीच के दिनों में जो हमसे छीना गया, अब उसको हम फिर उस पथ पर अग्रसर बढ़ रहे हैं। और जब तक बच्चे, क्योंकि कहा ही गया है जो बच्चे मन के सच्चे, जब कोई भी बच्चा धरती पर पैदा लेता है तो उसे सबसे ज़्यादा नज़दीकता माँ से होती है। तो सबसे पहले वो अगर बोलना प्रारंभ करता है तो माँ ही बोलता है, फिर अपने पिताजी को, भाई को पहचानता है और वो आजीवन माँ को नहीं भूलता है, न अपने परिवार के लोगों को भूलता है। जब हम विद्यालय जाते हैं तो जब हिंदी मीडियम में जाते हैं तो हमें अ सिखाया जाता है और इंग्लिश मीडियम में ए सिखाया जाता है, और अ और ए हम कभी नहीं भूलते हैं। तो जिस परंपरा की शुरुआत आज की गई है आज़ादी के इस 75वें महोत्सव में, जब तक हम इन बच्चों को नहीं सिखाएंगे जो हम क्या थे और हमें क्या करना है, क्योंकि देहात में कहावत है
जो बूढ़ सुग्गा पोस नहीं मानता है। हम जैसे को सिखा भी दिया जाएगा तो हम जाएंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन ये जब बच्चे सीख लेंगे तो आज जो हम 75वां वर्ष मना रहे हैं आज़ादी का महोत्सव का, जब 100वां वर्ष में प्रवेश करेंगे तो दिखेगा यही हिंदुस्तान था, यही वो भारत था जिस भारत की परिकल्पना हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। वो भारत फिर से नए भारत के रूप में हमें दिखाई देगा और दे भी रहा है। आज हमारे बड़े भाई जितेश जी और छोटे भाई रणधीर जी कह रहे थे जो 75 करोड़ का लक्ष्य था और उस लक्ष्य को हम लोगों ने, तो ये थे रणधीर सर और यहाँ के तमाम लोग। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से सूर्य नमस्कार करवाया जाता है और क्यों करवाया जाता है। चलिए, उम्मीद करूँगी ये प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा। तो इस तरीके के प्रोग्राम से जुड़े रहने के लिए हमारा जो फेसबुक पेज है जो कि KBTV बिहार, साथ ही डॉक्टर रोशन कुमार, दोनों को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलूंगी इसी तरीके किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।